के बच्चे के वियोग में। किसी संत की याद में शरीर छूटे तो संत बनेगो, और कब पशु की याद में शरीर छूटे तो पशु बनेगो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कुत्ता पालना मना किया गया है। कहो कुत्ता बनना हो तो कुत्ता पारो, और संत बनना हो तो संत पारो है। और जितनी कुत्ता की सेवा करनी पड़ेगी इतनी संत की नहीं करनी पड़ेगी। हाँ या ना बोलो? खर्चा भी, देखभाल भी, और बाकी बे उठाने पत्ते होंगे। सवेरे सवेरे जा तो होगा है। अरे तुलसीदास जी की पत्नी ने यही तो कहा था कि जितनी प्रीति पिय मोते करिए उतनी करते हरते, तो बिन प्रयास ही पार उतरते, प्रिय तुम भव सागरते हैं। जितनो खर्चा, जितनी लगन, जितनो समय, कुत्ता पालने वाले सुबह देखो तुम टहलाने जाएंगे, कुत्ता सूंघ सूंघ जगह वो टट्टी पेशाबू करेगा तो सूंघ के करेगा, और बाकी पीछे पीछे बहुत सूंघे वाला चल लो है। अरे संत छोड़ो, इतनी सेवा तुमने अपने माँ बाप की कर ली होती तो परमात्मा हाथों पे लेके घूमता तुम्हें है। चलो संत तुम्हारी समझ में नहीं आता तो कम से कम माँ बाप तो समझ में आते हैं। हमने ये कहते पूछी क्यों भाई ये कुत्ता पालते हो तुम? बोले महाराज बड़ा वफादार होता है। अच्छा, मैंने एक बात पूछी, बात है। मैंने कहा जब कबूते या चोरी डकैती पड़ेगी तो कुत्ता रोक ले वो। जितनो तो कुत्ता चालाक हो ना भी डकैत जाके बाप हो, ज्यादा ना आंगे ऐसा सामान लांगे कि सूंघ के धरेगो, बोलेगो नहीं है, बोलेगो नहीं। और तू अपनी जिंदगी, अरे रखवाली करने वाला तो कोई और है, बाकी नेकाद सेवा कर ले। तो जब कुत्ता के पीछे पड़े, कुत्ता हाँ ये बात जरूर है कि वफादार होता है वो, लेकिन बाकी वफादारी तुम्हें पहुंचावेगी कहां अगले जन्म में है। बाकी वफादारी यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैत कौनते सदा तद्भाव भावित। अच्छा कुत्ता, वास्तव में कुत्ता पालने वाले एक आध बैठे होंगे जहाँ कुत्ता मरता है तो रोते हैं कि नहीं? अच्छा पालने वाले नहीं बैठे होंगे तो देखने वाले तो बैठे होंगे, कुत्ता की याद में रोते हुए देखा लोगों को हैं। और ऐसे ऐसे आदमी देखे अपने बापों के लिए नहीं रोए, और कुत्ता के लिए और रो रहे हैं। तो कुत्ता को रोटी डालना पुण्य का काम है, रोटी डालना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन पालना, उसे घर में रखना, ये शास्त्र में दोष। इसीलिए कहा गया कि जड़ भरत की तरह ते कहूं तुम्हारी आत्मा वहां में चली नहीं जाए, तुम्हारा मन कहीं वहां में फंस नहीं जाए, और नहीं तो ले जाओ फिर तुम्हें 2 पांव के थे 4 पांव बारो बन्नो पड़ेगा। कुत्तों को शैम्पू से नहवाया जाता है, और मलमल के जब धो के नहवाते हैं इतने बार टूट जाते हैं, अपने शरीर पे हो जाते हैं, फिर खुद नहाते हैं बाद में। यदि इतनी सेवा जैसे वह कुत्ता की करके ऐसे अपनी माँ के बाल धो करके सफाई करी होती और फिर सेवा करी होती, कितना आशीर्वाद मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है। गाड़ी में लेके डोलने कुत्ता है, गाड़ी में पीछे की सीट में एक सीट कुत्ता के लिए है, और माँ बीमार पड़ी है, बाकी ले सीट ना
माँ बीमार पड़ी है। कुत्ता के लिए जलेबी और दूध को नाश्ता सवेरे, और माँ के लिए दवाई भी नहीं। क्या होगा इस संसार का है? ये हिरण जैसे गया ना बच्चा, ऐसे ही ध्यान रखना, तुम्हारे भी ये बच्चे कौन ना तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा न करेंगे मैंने मम्मी को साड़ी दी, मैंने माँ को 500 रुपया दे, जऊ में एहसान करेंगे। बाबा ते कबू नहीं गाएंगे कि मेरी माँ ने जो है एक अच्छाते लेके और मैं 15 क्लास तक, 13वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक पढ़ायो लिखायो, बड़ो करो, पहरायो उड़ायो। यदि बचपन से लेके जब तक तू ब्याह भयो तब तक के कपड़न की गिनती करे तो एक कबरा छक्का भर जाओ। आज एक साड़ी दे के खुद यूँ कहता मैंने साड़ी दी, और बाकी बहु तो एहसान करते, हम तो माता जी को साड़ी देते हैं। तू उन्हीं का लिया हुआ दे रही है। आज जो कुछ तेरे आदमी कमा रहे का है वो कमाई बाकी माँ ने पढ़ायो लिखायो, बातें कमा रहे है। तू जो अपनी शादी में सोफा, बेड, टेलीविजन और गाड़ी लेके आई काई, बातें कमाई ना है, नहीं बाको तो खर्चो और बढ़ेगो। फ्रिज आया तो खर्च बढ़ा के नहीं, लाइट का, गाड़ी आई तो बढ़ा, कूलर पंखा आए तो। तू जितना भी सामान लेके आई है वो खर्चा बढ़ाने वाले थे, इनकम बढ़ाने वाले नहीं। और इस लड़के की माँ ने जो भी किया वो खर्चा बढ़ा